Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. हाय दिस इज संयमी खेर और आप मुझे देख रहे हैं रोहिणी के साथ बोल बेबी बोल पर ओनली ऑन फिल्म कंपेनियन लोकल। हेलो हेलो संयमी खेर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रोहिणी, आप कैसी हो? मैं तो टन टन। आई एम इन मुंबई एंड यू आर इन नासिक, तो बड़ा अच्छा जी लग रहा है यार। नासिक की बारिश तो अलग ही होती है एंड तुम्हारे इंस्टाग्राम को देखकर लोग इतने जल रहे हैं। ये मोरों के साथ लड़की वर्कआउट कर रही है। लेट्स तो ये जो मोर है उनका नाम राजू है। और दैट। मुझे ये मत पूछिए इनका नाम राजू क्यों है, क्योंकि मेरे पिताजी ने इनका नाम राजू रखा है, इसीलिए हम सब उन्हें राजू बुलाते हैं। पर सुबह से अभी भी उनकी आवाज आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि वो रिकॉर्डिंग में आ रही है कि नहीं, पर पूरा दिन वो ऐसे ही कुछ ना कुछ उनकी आवाजें करते रहते हैं फॉर फूड। एंड दैट्स हाउ हमारी दोस्ती हुई है। एंड द अदर डे मैं उन्हें खाना खिला रही थी और वहीं पर वर्कआउट कर रही थी, तो वो वीडियो मैंने कैप्चर किया। पर अभी तो लॉकडाउन में फिलहाल यही मेरा एक दोस्त है। यू नो, जो लोग जानते नहीं हैं, संयमी एक्चुअली ग्रो अप इन नासिक और एक बहुत ही खास रिश्ता है नासिक के साथ। एंड आई थिंक फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, जब से तुम मुंबई आई, दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कि तुम घर पे हो, नासिक में हो। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब स्कूल के बाद मैं जेवियर्स में पढ़ रही थी, तो हमारा वो भी कनेक्शन है कि एक्स जेवियराइट्स ऑलवेज हैव अ स्पेशल बॉन्ड। पर मुंबई आकर आई थिंक कुछ 10 साल हुए शायद, और कॉलेज के बाद काम शुरू हुआ एंड देन आई नेवर रियली गॉट टू कमिंग होम। तो अभी फिलहाल इट्स बिन 108 डेज दैट आई हैव बीन हियर। और आई एम वेरी हैप्पी आई हैव गॉटन टू स्पेंड टाइम हियर। पर अभी वापस मुंबई आना है, काम शुरू करना है, सो वेटिंग फॉर दिस थिंग्स टू सेटल डाउन। As your father would famously say, पता नहीं क्या रखा है उस शहर में। जुलाई का महीना संयम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास महीना हर साल हुआ करता था, बिकॉज जुलाई का महीना है विंबलडन का महीना। एंड कुछ दिन पहले I'm gonna go back to that post जो तुमने लगाया इंस्टाग्राम पर। Wow man, like tennis celebrities, like tennis royalty के साथ तुम्हारी photos. Let's talk about the star. Okay, being a fan of other people. ये जो विंबलडन का नाता है तुम्हारे साथ, tell me, what was it like? Like, were you always a fan? Did you always go watch? Was it the first time? Tell us a little bit more about एक्चुअली आई वुड हैव ऑलवेज लाइक टू गो वॉच, पर मेरे मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि विंबलडन जाने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने पड़ते हैं। और थैंकफुली द लास्ट 2-3 इयर्स में जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा करती थी, वो मैं विंबलडन पर आई यूज्ड टू ब्लो इट अप। तो लोगों को समझ में नहीं आता, स्पेशली माय मदर। वो पूछती है कि आप इतने सारे पैसे, एक मैच जो 3-4 घंटों के लिए चलती है, उस पर आप यू ब्लो अप योर मनी, व्हाई डू यू डू दिस? बट आई जस्ट फील दैट आई, लोगों को पता है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय स्पोर्ट। और मेरे लिए स्टारडम एंड बीइंग ग्लैमर स्ट्रक सिर्फ दो लोगों से होता है, वो एक सचिन तेंदुलकर है और एक रॉजर फेडरर है। और फेडरर को लाइव देखना, विंबलडन जीतते वक्त देखना वाज अ ड्रीम, और वो 2017 में आई मैनेज टू वॉच इट। तो इट्स समथिंग व्हिच आई विश टू डू एवरी ईयर, पर उसके लिए काम करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। I like how तुम्हारी लाइफ की फिलोसफी है कि पैसे कमाओ विंबलडन जाओ, पैसे कमाओ विंबलडन जाओ। मेरी फिलॉसफी ये है कि आप पैसे कमाओ और जो आपको खुशी देती है वो करो। ये ऐसे ही, मतलब सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई टोटली बिलीव इट, पर आपको जो खुशी देती है वो करो। हु नोज व्हेन यू आर 65-70 वेयर व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड। अभी मौका है, कर लो। मैं नमित दास से बात कर रही थी कुछ दिन पहले एंड ही हैज हैड अ ग्रेट रन, स्पेशली इन द लॉकडाउन, जी बिकॉज लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जो काम है वो निकल कर बाहर आया है। प्रोजेक्ट्स जो शायद बाद में रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्योंकि माहौल है, लोग घर पे हैं, बैठ के देख रहे हैं। आई थिंक द अदर पर्सन ट्रूली हु इज अ स्टार इन द लॉकडाउन इज यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिस पे तुमने शायद बहुत बार काम, बहुत देर तक काम किया, अब सडनली बाहर निकल रहे हैं। टॉक टू मी अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, मतलब इन नासिक, लेकिन पूरी जी। दुनिया तुम्हें कांटेक्ट कर रही है और कह रही है इंटरव्यू दो ना। वेल इट इज वेरी ओवरवेलमिंग, पर थोड़ी ये हैप्पी सैड फीलिंग है, क्योंकि मेरे 3 जो रिलीजेस थे, एक स्पेशल ऑप्स जो मार्च में आई, और एक चोक्ड जो जून में आई, और ब्रीथ जो अभी जुलाई में आई।
पिछले 2 सालों से मैं इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी और ये टाइमिंग ऐसे हुआ दैट इट्स कम आउट इन लॉकडाउन. Happy that people have loved my work, that the work has come out. लोगों ने मेरा काम देखा है और पसंद आया है. So that's the first for me. Sad feeling ये है क्योंकि this is a time कि you want to be with the team, you want to kind of get nostalgic about shoot promotions. एक साथ हम जब करते हैं, आपके स्टूडियोज में जब आते हैं, वो मजा कुछ अलग होता है. तो Yeah. ये ऐसे ही घर पर virtually ये सब हो रहा है थोड़ा. that kind of is not as exciting, but I think we have to take what comes. So I'm very, very overwhelmed still with the response to all the 3 projects. Fantastic. Let me take you back to Mirzia. मुझे याद है 2016. Wasn't it 2016? And what a small world, because I was there at the launch hosting that. And Yes. I had the opportunity to actually introduce you to the world. And I still remember that the hopes were very high and we were very excited. Ek bada launch, oh my God. And that too, as they say, the proverbial, star, sun, opposite you and all of that. Film nahi chali. Unfortunately, the mounting was massive and the film didn't do well. उस वक्त पर शायद मैं तुमसे ये सवाल नहीं पूछ पाती, लेकिन I think time and distance is a wonderful thing. When you look back, उस दौर से क्या सीखा सैमी? Tell us. Oh, when I look back, I feel that बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि it's been a very tough journey and I agree with it that it's been very tough क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं कमाए. बट मेरे लिए उसमें से बहुत बहुत लर्निंग रही है क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी. एंड जब स्टॉलबर्ड्स लाइक ओमपुरी साहब सेट पर होते हैं, उनसे बस बातें करने से जो सीखने को मिलता है, या राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो, गुलजार साहब हो, मेरे लिए सबसे बड़ी टेक आउट ऑफ द फिल्म हैज बीन माय फ्रेंडशिप एंड इक्वेशन विद गुलजार साहब एंड राकेश सर. मेरे लिए दे आर 2 वेरी वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पीपल इन माय लाइफ. एंड आई फील कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ शूटिंग राकेश सर की जो ऑनेस्टी थी कि वो ऐसे, मैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि हैंग ऑन बिफोर यू साइन, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि I'm making this film because I'm really passionate about it, but I don't know if it's going to be a mega successful film at the box office. So that's the honesty the man works with. And that was the equation that carried through the shoot. तो जब हम शूट करते थे तो वो मुझे ऐसे कहते थे, बहुत सारे lessons देते थे कि कई बार जब आप हाई पर हो तो आपके इर्द गिर्द बहुत लोग रहेंगे, पर जब आप लो पर हो कोई नहीं रहेगा. That's the time you need to keep yourself going. So he was just an advisor who kept giving me very strong advice. Unfortunately the film didn't work. It was an attempt to do something, और फिल्में कई बार चलती है, नहीं चलती है, it's a part of the process. So it's not something where if I could turn back the clock, I'd want to do the film all over again, but just maybe improve myself as an actor. तुमने कहा गुलजार साहब के साथ दोस्ती, यार लाइक दीज आर थिंग्स जिसके लिए मैं जी रही हूँ कि मैं ऐसे कभी कह सकूं लाइफ में. कैसी दोस्ती है ये यार, ये बताओ. हमारी दोस्ती फेडरर के बॉन्ड से बनी है क्योंकि गुलजार साहब भी रॉजर फेडरर के बहुत बड़े फैन हैं. और हम जब शूट कर रहे थे तब राकेश सर से मैं कई बार कहती थी प्लीज मुझे मिलाओ, एंड ही नेवर इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुलजार साहब बिकॉज द अपॉर्चुनिटी डिडंट कम अप. एंड फिल्म के बाद जब एडिट चल रही थी फिल्म, तब मैं उनसे मिली एंड I kind of just messaged him and kept going on, going to meet him at his beautiful house. और बस उनसे बातें मैंने स्टार्ट की और मेरे बहुत सारे सवाल थे उनसे, तो मैंने बहुत सारे सवाल किए. और फिर ऑफ कोर्स रॉजर फेडरर का जो कनेक्शन रहा है, वो मैं जब विंबलडन जाती हूँ उनके लिए कुछ तोहफा लेकर आती हूँ. और जब गुलजार साहब ऑस्ट्रेलिया गए थे, उन्होंने वेरी स्वीटली गॉट मी अ गिफ्ट. सो वी हैव दिस tennis connect between us. This is too cool. This is too cool. And blessed, honestly blessed, because to have this relationship, with an artist of his caliber, सिर्फ चंद मिनटों में आप कुछ सीख सकते हैं, उनके साथ. So I think that's really cool. Let's talk about the fact that, एक दौर था जहाँ पर I was very excited personally. This happened right after Mirzia when, मणि सर की एक फिल्म जो थी, तुमने साइन की थी. Unfortunately, there was a point when I said, "Oh, this film is not happening anymore." आज क्या status है सयमी? Are you still working, hoping to work? वो film नहीं बन रही. How did that make you feel? Walk us through that.
तो मिर्ज़िया के रिलीज़ के पहले मनी सर ने एक्चुअली मुझे इस फ़िल्म के लिए लॉक किया था और राकेश सर बहुत एक्साइटेड थे। मुझे आज भी याद है हम ऑटर्स क्लब में स्विम कर रहे थे राकेश सर और मैं, क्योंकि राकेश सर मेरे स्विमिंग कोच भी रहे हैं। और उस वक़्त मैंने कहा कि मनी सर की ये फ़िल्म हुई है एंड ही वाज़ सो एक्साइटेड सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्चुअली मिर्ज़िया वाज़ सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट रिलीज़, सो ही सेड ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, अगर ये रिलीज़ हो रही है, आई विल बी मोस्ट एक्साइटेड। Unfortunately, वो film it didn't go on floors because of I think the actor issues and some other issues. I had the good fortune of workshopping with him for a few days, and it was such a fabulous experience. So हमेशा एक wish list होती है कि इन लोगों के साथ काम करना है. So he still remains on top of the list, and I hope कि I get to do that at some point. I hope so too, because that would be a combination that I would love to watch. खास करके क्योंकि ये दौर बहुत exciting है. I love to watch actors' journeys and I love to watch the sort of work that's coming out. खास करके पिछले कुछ महीनों में हमें मौका मिला है, चाहे वो special ops हो या फिर choked हो, and we spoke during choked as well. मुझे याद है. Looking back, सरिता का जो किरदार है, आई डोंट थिंक कि लोगों ने उस वक्त एक्सपेक्ट किया था कि तुम एक मतलब मराठी मुलगी तो तुम हो ही, लेकिन असं मिडल क्लास लाईक अ म्हाडा सॉर्ट ऑफ कॉलनी मध्ये राहणारी, असं साडी घालणारी. आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज जब मैंने ये कास्टिंग देखी. लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट इसका रिस्पॉन्स क्या रहा है सरिता को लेके. हैज देयर बीन अ परसेप्शन ब्रेकिंग ऑफ सम सॉर्ट, तुम्हें लगता है? तर साडी कशी घातली आई-बाबांना पण तोच विचार येतो, की माय मदर स्टिल आस्क्स मी कि आपने साड़ी कैसे पहनी? क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट्स और एक टैंक टॉप में रहती हूँ. तो शी herself was very surprised when she watched the film and said कि I didn't think you could carry off wearing or looking like this. So my own mother sent a message to Anurag Kashyap saying that as a mother I couldn't imagine my daughter looking like this. तो आपने जो देखा है इसमें as parents we couldn't see it. तो इसीलिए मेरी जो एक इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ी पोस्ट थी अनुराग सर के लिए, Yeah. where I am completely grateful कि he gave me this opportunity. क्योंकि एक होता है कि आप चलो कह देते हैं कि ये करेंगे एंड देन जो एज अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर विच ही वाज, जो उन पर प्रेशर था कि इनको लो उनको लो, वो सब उन्होंने मुझे शील्ड कर ये पिक्चर बनाई है, क्योंकि उन पर इतने प्रेशर्स थे कि व्हाई आर यू टेकिंग समवन लाइक हर. एंड आई थिंक ही समबडी हु ऑलवेज takes a lot of risks, and उनसे भी सीखने को बहुत सारा मिला है, because he's again somebody who I've really admired. The response is still very overwhelming क्योंकि अभी breathe आया है, पर I'm still pretty choked. Nice. Hey, yeah, man. First you were choked, now you're breathing. Yeah. Sammy, I'd love to know कि at this point in your career, are there, like मुझे याद है एक इंटरव्यू में तुमने मुझसे कहा था कि after मिर्जिया there was a phase जहाँ पर लोगों ने कहा था कि नाच गाना करना पड़ेगा, छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, and you've been through that as well. आज after completing a couple more projects, कोई रूल्स हैं जो तुमने अपने आप के लिए सेट किए हैं? I'd love to know that. I feel मैं मतलब करियर को जब देखती हूँ, आई टेक थिंग्स एज दे कम. तो अगर मुझे उस वक्त वो चीज सही लगी, मेरे फर्स्ट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन टू, जब मेरी स्क्रिप्ट होती है, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर जो होता है, इफ आई फील एक्साइटेड बाय इट आई डू इट. So Yeah. I'm not somebody who will set like hard and fast rule thing. I will do this, I won't do this, because I'm somebody who likes to let things flow and live in the flow and not set any rules as such. क्योंकि कई बार लोगों ने कहा है कि you've gone and done such a small role in Breathe, और स्क्रीन टाइम इतना छोटा है, और ये नॉर्म्स जो होते हैं कि why did you do a Marathi film, you're undermining yourself, ऐसे बहुत सारे जो नॉर्म्स लोगों के पास होते हैं. I'm somebody who didn't want to stick to those norms, because I feel कि अगर जो कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगे, where tomorrow if I have to do like a film जहाँ नाच गाना करना है, at that point if I feel that ठीक है यार, I feel like doing it right now, I'll do it. So at that point when I did Mirzia, I thought I needed to do a few other things which, like a choked kind of people thought I could act after watching Choke, So Yeah. it was just wanting to do a few projects where I felt that okay, this is what I want to do for the next 3-4 years.
एंड आई होप कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले टू पिक एंड चूज, क्योंकि अभी तक उतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। I do hope that each of these opportunities come your way, and I really am curious to know कि मैंने कहीं पढ़ा था कि there is a film that's coming with the Nagarjuna. Can you जी, talk about it yet? क्या इसके बारे में अभी बात हो सकती है या you want to keep it under wraps? मुझे बता। नहीं, अभी तक तो हमारी 80% शूटिंग खत्म हुई है, और इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि अगेन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, एज सून एज आई सॉ वेयर द कैरेक्टर इज गोइंग, आई जंप्ड एट इट, क्योंकि स्पेशल ऑप्स में मुझे मैं जो रॉ एजेंट का किरदार निभा रही थी, इट्स काइंड ऑफ multifold by 100 maybe in the Nagarjuna film, and she is like the badass raw agent who's has the biggest machine guns in the hand. Even the guys don't have those guns, so it's like me with lots of guns and lots of action. So it was something which was very exciting. एंड शूट के दौरान एक्चुअली नागार्जुना सर से जो मुलाकात हुई, और द व्हाटएवर 20 days शूटिंग हमारी जो हुई है, it was just again such a huge learning, क्योंकि he's been in the industry for so long. और उनके साथ गुलजार साहब के साथ जो commonality है कि अभी भी at 85 he's wanting to learn from the younger people. So Yeah. गुलजार साहब मुझसे सवाल पूछते हैं कि ऐसे फिर ये ऐसे क्या होता है, फिर ये आपने किया तो इससे Amazon, Netflix के he keep asking questions at 85 because he's curious. He Gulzar Saab will ask me questions about love, ask me questions, and that you see it in his writing. The Yeah. same way with Nagarjuna sir, मुझे लगा कि he is somebody who's so curious. इतने सालों के बाद, इतने experience के बाद अभी भी वो सवाल पूछते हैं कि आपने जब ये फिल्म की तो वो OTT और इसमें क्या फर्क है, या आपके जनरेशन का ये टिंडर है मुझे समझ में नहीं आता, या आपके जनरेशन की जो रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं मुझे समझ में नहीं आता, आप समझाओ मुझे. So he is so curious to wanting to know more. So I just feel that's a mark of a great artist. All right, it is the Bol Baby Bol Rapid Fire with Sammy Kher. क्योंकि तुम क्रिकेट की दीवानी हो, I thought कि क्यों ना कुछ डिलीवरीज मैं भी बोल करूं, and let's see कि चौके या छक्के उड़ेंगे. चलिए, सबसे पहले एक 2000s की फिल्म, ओके, जिसके रीमेक में तुम अपने आप को देख सकती हो. एक्चुअली मुझे रीमेक्स इतने ज्यादा पसंद नहीं है, आई लाइक ओरिजिनल कंटेंट मोर, पर अगर वुमेन्स वर्जन ऑफ दिल चाहता है अगर वो हो पाए तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट. Wow, that was a 6, definitely. All right, closest दोस्त जो इंडस्ट्री से हैं. गुलजार साहब. चौके पे चौका, छक्के पे छक्का. अगली डिलीवरी के देखते हैं क्या होता है. एक ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ you're dying to work with. बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैंने मनी सर का नाम लिया था, तो मनी सर और अनुभव सिन्हा, विशाल भारद्वाज, these three for sure. Alright, यहाँ पे एक बॉल पे 3 रन लगा चुकी है ये लड़की. नेक्स्ट डिलीवरी. नासिक में रहने का सबसे बड़ा फायदा. आप नेचर में होते हो, यहाँ पर यू कैन ब्रीद, इफ आई कैन प्लग माई शो इन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत सारा है, तो यू कैन एक्चुअली ब्रीद. फैंटास्टिक. अगर एज एक कंसिडरेशन नहीं होती, जो वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ नहीं होता या हीरोज के साथ नहीं होता, which of the Khans would you like to be paired up against? I would actually like to be paired opposite Mr. Bachchan because that's ultimate fantasy. But he was not in your list, so I think Amir sir. All right, fantastic. एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिनको आप प्ले करना चाहेंगे इन अ बायोपिक. मुझे क्योंकि बैडमिंटन और क्रिकेट ऑलरेडी हो चुका है, आई फील मे बी मानसी जोशी who's a badminton para Olympian. Fantastic, and I hope that does come true for you. Best piece of advice जो तुम्हें किसी ने दी है within the industry. अनुराग कश्यप ने मुझसे कहा कि फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आपको सीखना है तो. I felt that was very wise. Wow. You've done very well. Okay, इस ओवर में तुमने 36 runs बनाए हैं. She did everything for the 6. Yuvraj will feel happy. Yuvraj is feeling happy and patting me on the back at this point. So I mean, it is always a pleasure कि जब भी हम बात करते हैं, and I'm very excited for what the future has in store for you. Thank you so much for joining me on my new show, Bol Baby Bol. Thank you, Rohini. I hope we continue to do this very often.
and chat with you very soon. बहुत बहुत शुक्रिया.